इस पीडीएफ में आंसर्स क्वेश्चंस के साथ दिए हुए हैं, इसलिए ताकि आपको ज़्यादा रिसर्च वर्क ना करना पड़े और आप सिंपली जो है इसको याद कर लें या समझ लें। तो इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे ताकि इसको मेमोराइज करना आसान हो जाता है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। इसमें पहला क्वेश्चन ये पूछा है कि द रेजिस्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर इज, यानी अर्धचालक की प्रतिरोधकता क्या होती है। तो अर्धचालक जो होता है वो जो होता है उसकी रेजिस्टिविटी जो होती है कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करती है, क्योंकि इंसुलेटर हाईली रेजिस्टिव होता है और कंडक्टर सबसे लो रेजिस्टेंस होता है कंडक्टर में, और जो सेमीकंडक्टर होता है वो चालक और कुचालक के बीच में उसकी प्रतिरोधकता होती है। तो सी विल बी दी राइट आंसर। तो इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेमीकंडक्टर। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, जिसमें से आपको एक ऑप्शन ये बताना है कि इसमें से सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक कौन सा है। तो कॉपर तो मेटल होता है और मेटल इज अ कंडक्टर, कॉपर नहीं है राइट आंसर। देन इज योर गोल्ड भी जो होता है वो क्या होता है, कंडक्टर होता है क्योंकि वो मेटल है, और रबर जो होता है वो एक नेचुरल पॉलीमर है। तो यानी तीनों ही गलत है, इसमें से राइट आंसर है सिलिकॉन जो है आपका जो सेमीकंडक्टर होता है। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ एलिमेंट इज इंडियम। इंडियम किस प्रकार का तत्व है। तो इंडियम जैसा कि आपको इसका ये बताना है इसकी संयोजकता क्या है, कि ये ट्राइवेलेंट है, टेट्रावेलेंट है, पेंटावेलेंट है या कि बाइवेलेंट है। तो इंडियम जैसा कि हम लोग जानते हैं 13th ग्रुप एलिमेंट है, तो इसकी जो संयोजकता होती है त्रिसंयोजी, यानी कि ये ट्राइवेलेंट एलिमेंट होता है। तो इसका ए जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट इज एंटीमनी। तो आप लोग क्या करेंगे ना, जो 13th, 14th और 15th ग्रुप के एलिमेंट होते हैं उनके आप लोग नाम याद कर लीजिएगा। उससे आपको क्या फायदा होगा ना कि जो 13th ग्रुप के एलिमेंट होते हैं उसमें जो वैलेंसी होती है उन सबकी वो ट्राइवेलेंट होते हैं। 14th ग्रुप जिसमें सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक वगैरह आते हैं, तो उनकी जो वैलेंसी या ये संयोजकता जो होती है वो टेट्रावेलेंट होती है। और इसी तरीके से आप जो है बाकी के एलिमेंट्स की जो है संयोजकता आप याद कर सकते हैं, ये आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें कुछ के एग्जांपल दिए, जैसे कि एंटीमनी का पूछा है, तो एंटीमनी ट्राइवेलेंट है, टेट्रावेलेंट है, पेंटावेलेंट है, बाइवेलेंट है। तो एंटीमनी जो है और बिस्मथ ये सब पेंटावेलेंट एलिमेंट होते हैं, 15th ग्रुप एलिमेंट होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ। तो एटम जो होता है उसके न्यूक्लियस में क्या होता है। तो जैसे कि सभी जानते हैं कि एटम में एक न्यूक्लियस होता है और फिर बाहरी के सेल्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है। तो बचा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो यानी कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, यानी कि आंसर बी है जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से कितना गुना होता है। तो इसमें आपको ये याद करना होगा कि मास क्या होता है इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, और इसको आप डिवाइड करके निकाल लीजिए। तो वो आपको टाइम से पता चल जाएगा कि कौन किसके कितने टाइम से। मैथमेटिकल इक्वेशन है, सिंपल है। या फिर आप इसको मेमोराइज भी कर सकते हैं कि 1845 टाइम्स जो होता है, यानी कि प्रोटॉन जो होता है वो ज़्यादा हैवी होता है इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन जो होता है लाइट होता है और प्रोटॉन हैवी होता है और न्यूट्रॉन उससे भी हैवी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एल ऑर्बिटल। तो हम जैसे जानते हैं कि वो बैलेंस निकालने के लिए किस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन से फॉर्मूला यूज करते हैं 2n², जिसमें एल की बात की है। तो एल जो होता है, एल की जो होती है उसमें एन की वैल्यू जो होती है 2 होती है एल के लिए। तो अगर उसमें एल के लिए अगर एन की वैल्यू 2 रखेंगे, एल के लिए अगर एन की वैल्यू 2 रखेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 2 8, यानी राइट आंसर विल बी 8। जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं एल ऑर्बिटल में वो 8 होते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि एटॉमिक वेट कॉपर का कितना होता है। तो एटॉमिक वेट में हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या देखते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है कॉपर में 64 होते हैं। तो राइट आंसर विल बी 64। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से चालक नहीं है। आपको ये बताना चालक नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन का ये पढ़ना बहुत जरूरी पूछी है। इतने पूछा कि विच इज नॉट अ कंडक्टर। तो आपको ये बताना कंडक्टर कौन नहीं है। तो कॉपर तो कंडक्टर होता है क्योंकि कॉपर मेटल है। गोल्ड भी कंडक्टर है, गोल्ड मेटल है। सिल्वर भी मेटल, सिल्वर इज ऑल कंडक्टर। सिलिकॉन इज द सेमी कंडक्टर। तो राइट आंसर विल बी सिलिकॉन इज द राइट आंसर। बाकी तीनों आपके ये जो होते हैं वो मेटल होते हैं। तो हम ऐसे करते हैं।
और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जर्मेनियम किस प्रकार का तत्व है। तो जर्मेनियम ही हम जानते हैं कि ये सेमीकंडक्टर है जो कि 14th ग्रुप में आता है, यानी कि ये टेट्रावैलेंट एलिमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि डायोड का यूज़ क्या है। तो हम सब जानते हैं एज अ रेक्टिफायर जो है डायोड क्या करता है, एसी को डीसी में परिवर्तित करता है, यानी कि जो ऑल्टरनेटिंग करंट होती है उसको डायरेक्ट करंट में चेंज करता है। तो वो तो इसका डायरेक्ट यूज़ हो गया, जो हम लोग बेसिकली इसका आंसर ए सही है कि बाकी मॉड्यूलेशन और एक्सीलरेटिंग द वेव और डीसी को एसी में परिवर्तित करने के लिए हम डायोड का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसका नाम है डायोड में कितने टर्मिनल होते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डायोड में जो होता है 2 टर्मिनल होते हैं। ये आपको एक फिगर से आपको हम समझा दे रहे हैं। एक मिनट, ये बोर्ड को यूज़ करके थोड़ा सा, ठीक है। ये तो गया, पर जैसा कि आप इस फिगर से आप समझ सकते हो कि डायोड में 2 टर्मिनल, एक पी साइड है और एक एन साइड है। ये 2 टर्मिनल आपको दिखा रहे हैं हम, जिससे आप ये समझ सकें कि हाँ डायोड के 2 टर्मिनल्स होते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि चालक क्षेत्र के एक आदर्श डायोड का प्रतिरोधक मान क्या होता है। अगर आइडियल डायोड को हम कंसिडर करते हैं तो हमको ये बताना है कि उसका जो प्रतिरोधकता होती है वो क्या होती है, यानी रेजिस्टेंस क्या होता है। तो आइडियल का मतलब ये होता है कि वो फॉरवर्ड बायस भी है, और आइडियल मतलब 0। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि हाँ 0 रेजिस्टेंस होता है अगर डायोड आइडियल है फॉरवर्ड बायस में कंडीशन में, यानी कंडक्शन जोन में। और अगर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे पूछा कि स्टेट ऑफ एन आइडियल डायोड इन द रीजन ऑफ नॉन कंडक्शन, यानी अचालकता के क्षेत्र में एक आदर्श डायोड की स्थिति क्या है। तो चूंकि यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है कि आइडियल डायोड की बात कर रहा है। आइडियल डायोड जो अगर नॉन कंडक्टिंग होगा तो यानी वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा, यानी कि इट विल बी एक्टिंग एज एन ओपन सर्किट। तो राइट आंसर विल बी ए। अब पूछा है कि डायोड और फिल इन द ब्लैंक्स करना है आपको कि डायोड क्या है। डायोड सिंपलेस्ट ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइस है, तो हाँ है। और इसका कैरेक्टरिस्टिक है जो एक स्विच को मैच करता है, हैज़ कैरेक्टरिस्टिक्स दैट क्लोजली मैच दोज ऑफ अ सिंपल स्विच। ये भी सही है कि भैया ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट या शॉर्ट सर्किट जिसको बोलते हैं, उसमें तो वो स्विच की तरह स्विच की ही तरह काम करता है, यानी ऑन ऑफ की बात कर रहे हैं। तो हमने इसका यूज़ में भी पढ़ा कि डायोड जो एज अ स्विच होता है और एक टर्मिनल डिवाइस ऊपर देख लिया, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी, यानी ऑल ऑफ दी अबव विल बी दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइडियल डायोड इज एन व्हाट सर्किट इन द रीजन ऑफ नॉन कंडक्शन, यानी कि जब वो कंडक्ट नहीं कर रहा है, यानी कि वो रिवर्स बायस्ड है, तो वो कैसी सर्किट की तरह काम करता है, ओपन सर्किट, यानी करंट पास नहीं करेगा। पूछा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के किसके बराबर होता है, वो भी जूल्स में। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁹ जूल्स। राइट आंसर इज दी बी, जैसा कि आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज फॉर डोपिंग प्योर जर्मेनियम और सिलिकॉन, यानी जो हम अशुद्धि मिलाते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम में उसको पी टाइप एन टाइप बनाने के लिए या फिर उसकी कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, तो उसमें हम क्या यूज़ करते हैं। तो अगर आप सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों की बात करेंगे तो हम 13th और 15th ग्रुप एलिमेंट यूज़ करते हैं, यानी बोरॉन, गैलियम, इंडियम, आर्सेन ये यूज़ करते हैं। और नहीं तो फिर जैसे हमने देखा था एंटीमनी ये वगैरह भी यूज़ करते हैं। तो ज़्यादातर फ्रिक्वेंटली क्या यूज़ करते हैं, बोरॉन भी यूज़ करते हैं, गैलियम भी यूज़ करते हैं, इंडियम भी यूज़ करते हैं। तो राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सिलिकॉन डायोड किस अवस्था में होता है यदि इसके आर पार वोल्टेज लगभग 0.7 वोल्ट है। तो अगर आप जानते हैं कि जो कट इन वोल्टेज होता है डायोड का वो 0.7 वोल्ट होता है, यानी कि अगर 0.7 वोल्ट अगर किसी डायोड को उससे कम देते हैं तो वो कंडक्शन नहीं करेगा, वो या ऑलमोस्ट 0 करंट देगा। लेकिन जैसे ही 0.7 वोल्ट देंगे तो वो उस कट इन वोल्टेज को पार करता है और जो उसकी कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है हाई, यानी वो फॉरवर्ड बायस रीजन में चला जाता है। तो इसका राइट आंसर बी होगा। फिर लिखा है कि डायोड फॉरवर्ड करंट IF के स्तर का प्रतिनिधित्व करने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है। व्हाट यूनिट इज यूज टू रिप्रेजेंट द लेवल ऑफ अ डायोड फॉरवर्ड करंट, यानी सिंपल सा ये पूछा है कि फॉरवर्ड करंट हम किस में मेजर करते हैं। तो इसका राइट आंसर है मिली एम्पियर में,
क्योंकि जो फॉरवर्ड करंट होती है उसका जो मेजरमेंट करते हैं वो मिली एम्पियर में करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 क्वेश्चन नंबर में ये पूछा है कि अगर डायोड करंट 30 मिली एम्पियर है और डायोड वोल्टेज 0.75 वोल्ट है तो डायोड रेजिस्टेंस बताना है आपको। तो इसमें तो सिंपल हमने फॉर्मूला यूज़ करना है, V इज इक्वल टू आई आर, सबको पता है V इज इक्वल टू आई आर। वन सेकेंड, आर, ओके। सो आई आर है, तो इसमें जो दो वैल्यूज दी हैं उसको आप पुट करिए और जो थर्ड वैल्यू आपको निकाली वो निकाल लीजिए। इसमें आर पूछा है तो आर विल बी वी अपॉन आई, तो वी इज 0.75 डिवाइडेड बाई 30 मिली एम्पियर, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो 10 ओम मिलेगा। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है कि आपको रेजिस्टेंस दिया है और वोल्टेज दिया है, आपको करंट निकालनी है। तो सेम फॉर्मूला को यूज़ करते हुए बस आपको वैल्यू पुट करनी है और आपको आंसर मिल जाएगा। इसका आंसर आएगा 28 मिली एम्पीयर। ये कैलकुलेशन आप इसको कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कैपेसिटेंस डोमिनेट्स इन द रिवर्स बायस रीजन। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि डायोड का जब हमने स्ट्रक्चर भी पढ़ा उसमें क्या होता है कि जो डायोड होता है उसके जहाँ डिप्लीशन लेयर फॉर्म करता है ड्यू टू डिफ्यूजन, और तो ये जो लेयर होती है कैपेसिटेंस की तरह काम करती है। तो उसमें ये पूछा कि अगर रिवर्स बायस रीजन यानी रिवर्स बायस रीजन है अगर, तो उसमें कौन सा कैपेसिटेंस जो है वो डोमिनेट करता है या किसकी जो है कौन सा कैपेसिटेंस हावी होता है। तो जो अगर रिवर्स बायस होता है तो वो डिप्लीशन होता है, इसका आंसर ये होगा। और सेम ऐसे ही अगर फॉरवर्ड बायस होगा यानी कि विच कैपेसिटेंस डोमिनेट्स इन द फॉरवर्ड बायस रीजन, तो उसका सही आंसर हो जाएगा डिफ्यूज। इसका आंसर ए राइट होगा, ये गलत दिया हुआ है, ठीक है, इसको आप लोग ए कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर ए इज द राइट आंसर, इट्स डिफ्यूजन नॉट डिप्लीशन, ओके। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा डिफ्यूजन। ये फॉरवर्ड बायस में डिफ्यूजन होता है, रिवर्स बायस में जो होता है वो डिप्लीशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इन विच आर द फॉलोइंग इज द लाइट इंटेंसिटी मेजर। तो लाइट की इंटेंसिटी तो कैंडेला इसका यूनिट है, आप में मेजर किया जाता है। द रिवर्स सैचुरेशन करंट लेवल इज टिपिकली मेजर्ड इन। तो रिवर्स सैचुरेशन करंट यानी कि फॉरवर्ड बायस की बात कर रहा है, रिवर्स बायस की बात कर रहा है, तो रिवर्स सैचुरेशन करंट भी रिवर्स बायस में ही होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा माइक्रो एम्पियर। रिवर्स करंट जो होता है वो माइक्रो एम्पियर में मेजर करते हैं, बी आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ ए डायोड ग्रोज इन फॉर्म। तो हम जानते हैं कि जब उस पर 0.7 वोल्ट करंट इस तरह से कुछ एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करती है, तो इसका राइट आंसर जाएगा एक्सपोनेंशियल। और फिर जो एलईडी का पूरा नाम क्या है, तो एलईडी इज लाइट एमिटिंग डायोड, तो जहाँ आंसर है ये रहा आपका लाइट एमिटिंग डायोड। ब्रिज रेक्टिफायर का डायोड की संख्या बताना है कि नंबर ऑफ डायोड्स ब्रिज रेक्टिफायर में कितने यूज होते हैं। तो जो हम रेक्टिफायर बनाते हैं उसको आपको याद होगा ऐसे स्क्वायर के फॉर्म में होता है, यहाँ 4 रेक्टिफायर लगते हैं, 4 डायोड लगते हैं, तो इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायोड। इसमें से बताना कि डायोड कौन सा है। तो हम सभी जानते हैं कि पीएन जो होता है वही डायोड होता है, तो पी टाइप एन टाइप होते हैं दोनों साइड, उसको हम पीएन डायोड बोलते हैं। तो पीएन विल बी देयर। तो हाँ, तो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक क्रिस्टल डायोड को किस प्रकार से यूज किया जाता है। तो जो क्रिस्टल डायोड होता है वो एक ऑसिलेटर के रूप में यूज किया जाता है, क्रिस्टल डायोड इज यूज एज अ रेक्टिफायर।